देखो हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ेंगे बच्चा? सेक्शन फार्मूला। फॉर्मूला कोई दिक्कत है? माना कि कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट P x, y है जो कि डिवाइड कर रहा है एक लाइन को। किसको? एक लाइन को। लाइन कौन सा है? A और B है। A x1 है, y1 है, B x2 है, y2 है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इंटरनली m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट है ना, ये P है बच्चा, जो कि x, y है। x, y ये जो है ना डिवाइड कर रहा है किसको? A और B को m/n में। इंटरनली क्या बच्चा? इंटरनली आंतरिक रूप से। यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P x, y विच डिवाइड्स द लाइन AB, लाइन सेगमेंट AB इंटरनली आंतरिक रूप से m/n में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? ये x बराबर, ये y बराबर, x बराबर क्या हो जाएगा? m(x2) यानी m(x2) n x1 डिवाइडेड बाय m+n हो जाएगा। उसी प्रकार तुम्हारा y भी हो जाएगा, m(y2) प्लस n(y1) डिवाइडेड बाय m+n। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ये सेक्शन फार्मूला है। x, y पॉइंट है, ठीक है ना? तो हमारा x और y आएगा। अगर कोई एक लाइन सेगमेंट a और b दिया रहा है और डिवाइड करे m/n में, तो हम लोग पॉइंट कैसे निकालेंगे? ऐसे इस फार्मूला को लगाकर। उसी प्रकार सेक्शन फार्मूला में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनली पढ़ेंगे। यानी यही लाइन है जो कि a और b है, ये भी x1 y1 है, ये x2 है, y2 है। कोई पॉइंट P डिवाइड्स कर रहा है m/n में, लेकिन ये एक्सटर्नली कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? एक्सटर्नली। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस पॉइंट का? ये भी P है, x, y ही है, तो वही फॉर्मूला होगा। x बराबर m(x2) माइनस n(x1) डिवाइडेड बाय m-n। इसमें सेम होता है फॉर्मूला, बस साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग y निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो y क्या हो जाएगा? m(y2) माइनस n(y1) डिवाइडेड बाय m-n। ये रहा फॉर्मूला। फिर से हम समझा देते हैं। बेसिक्स तुमको फॉर्मूला को ही दिमाग में रखना है। कैसे रखना है? कोई लाइन सेगमेंट है a और b, ठीक है ना बच्चा? m/n में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P। पॉइंट ऑफ P जो है, देखो ये पॉइंट P है जो बच्चा, देखो ये पॉइंट P इस a और b को डिवाइड कर रहा है m/n में। समझ गया कि नहीं समझ गया? कोई दिक्कत है? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करो, आप आगे बढ़ो। उसी प्रकार ये तो इंटरनली वाला हो गया। उसी प्रकार एक्सटर्नली वाला हो गया। क्या एक्सटर्नली मतलब होता है बाहरी, बाह्य। ए और बी कोई लाइन सेगमेंट है जो कि पॉइंट P डिवाइड करता है m/n में। कैसे बच्चा? एक्सटर्नली। स्पेलिंग गलत है, वाई होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैं क्वेश्चन उठाता हूँ बुक से और हम लोग करेंगे। तो ये हमने पढ़ा थ्योरी। एक थ्योरी और बच गया बच्चा। जैसे माना कि कोई लाइन है, ये ठीक है ना, ये लाइन है, ये बच्चा लाइन सेगमेंट है a और b है। यहाँ पर x1 है, y1 है, यहाँ पर x2 है, y2 है, ठीक है ना? हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का मतलब होता है बीच का। मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में यहाँ पर क्या होता है? x, y। तो x का क्या हो जाएगा बच्चा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा x के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? y के बराबर। ये हमारा मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हो गया। कभी भी बीच का कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़कर आधा करते हैं तो बीच का निकलता है। कोई दिक्कत है? तो ये कंप्लीट थ्योरी हुआ सेक्शन फार्मूला का। बेसिक सा फार्मूला है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पढ़ाते हैं और क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया। इसको यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चा?
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। माना कि कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, क्या बच्चा, ए और बी है। ए कितना दिया हुआ है 4,-3, बी कितना दिया हुआ है 9,7। कोई दिक्कत है? ये डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, लाइन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, किस रेशियो में, 3:2 में, 3:2 में। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा m, ये क्या हो गया हमारा n, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। फॉर्मूला लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। पॉइंट P में क्या होता है बच्चा, एक x होता है, एक y होता है। यही पॉइंट तब पता करना है कि ये कौन सा पॉइंट है जो कि 3:2 में लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर क्या होता है बताओ, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m कितना है बच्चा 3 है, x2 कितना है 9 है, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा, सीधे 9 3 जा 27। अब यहाँ पर 3 गुना 9 लिखोगे, नहीं लिखना, प्लस nx1, n कितना पहले देख लो बच्चे, n 2 है, x1 कितना है हमारा बताओ बताओ, -3 है, तो -3 है, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई m प्लस n, 3 + 2 यानी कितना हो जाएगा 5। 27 में से 6 हो जाएगा बच्चा 21, क्या हो जाएगा 21 बटे क्या हो जाएगा 5, 21/5। देखो बताता हूँ बच्चा, यहाँ रॉन्ग है। हमने क्या बोला था mx2, m हमारा कितना है 3 है, x2 कितना है 9 है, n कितना है 2 है, डॉट दे देते हैं। x1 कितना है, x1 हमारा 4 है, तो हम लोग -6 कौन हिसाब से लिख रहे हैं बच्चा, n x1 होगा ना, n x1 होगा, तो x1 कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 8 होगा ना, ये 8 होगा। अब घटाओगे 27 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा 19 बटे 5, 19/5, 9 × 27, लेकिन घटाना थोड़ी ना, जोड़ना है ना बच्चा, 8 7 15 होता है ना, 35/5 घटाएंगे कब, माइनस रहेगा तब ना, 5 7 है 35, 7 होगा, क्या होगा वैल्यू 7, ये 35 है। ध्यान दो, y भी निकालेंगे बच्चा, वही फॉर्मूला लगेंगे, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। लिख देते, m कितना है 3 है, y2 कितना है 7 है, प्लस n कितना है 2 है, y1 कितना है -3 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी कि 5। 7 कितना होता है बच्चा 21, 3 दूना -6, 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15, 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो लाइन क्या है बच्चा, यानी x कितना गया 3, सॉरी x 7 है बच्चा, x 7 है, y 3 है, यानी 7,3 कौन सा पॉइंट है बच्चा, तो पॉइंट हमारा है 7,3 जो लाइंस को डिवाइड कर रहा है 3:2 में लाइन सेगमेंट AB को। समझ गया कि नहीं समझ गया? चलो एक बड़ा सॉल्व करते हैं, तुम समझ पाओगे। माना कि एक लाइन है, सीधा खींचते हैं, दिया हुआ है ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है तुम्हारा 4,-3, बी कितना दिया हुआ है 9,7, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:2 में। तो ये हमारा m है, ये हमारा n है, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे x बराबर mx2 प्लस n y(x1) डिवाइडेड बाई m प्लस n। चलो ये पॉइंट हमारा निकालना है x, y, x यहाँ पर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। m कितना है बच्चा 3, x2 कितना है 9, तो 9 × 27 डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। n कितना है, इधर m होता है बच्चा, इधर n होता है, n कितना है 2, x1 कितना है 4, 4 दूना कितना होगा 8/5, 35 हो जाएगा, 35 को 5 से डिवाइड करोगे 7। y निकालो, m देखो बच्चा, m कितना है 3, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m हमारा कितना है 3 है, और y2 कितना है 7 है, तो 7 कितना होता है 21 लिख दिया। n y1, n कितना है 2, y1 कितना है, y1 ये वाला है, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 यानी -6 n प्लस m प्लस n यानी 3 2 5। ये बच्चा 3 है, ये 2 है, 3 को 2 से जोड़ोगे तो 5 आएगा, तो 21 में से 6 घटाओगे तो 15 आएगा, 15/5 कितना होता है 3। तो पॉइंट क्या है बच्चा 7,3 है, ये पॉइंट हमारा कौन सा है 7,3 है। कोई दिक्कत है? ये भी हमारा लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। और वहाँ पे एग्जाम में तुम लिख सकते हो बच्चा x1 y1 x2 y2,
देखो बच्चा, ये क्वेश्चन इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। कह रहा है कि एक लाइन है बच्चा, ये ए और बी है। ए कितना दिया हुआ है बच्चा, -3,5। बी कितना दिया हुआ है, 4,-9। अब पॉइंट पी दिया हुआ है बच्चा, पॉइंट पी 2,-5। इन व्हाट रेशियो, यानी किस रेशियो में ये डिवाइड है। एम और एन नहीं दिया है बच्चा, एम और एन दिया ही नहीं है और पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड है। तो मान लेंगे कि रेशियो बोला ना बच्चा, ये रेशियो किस रेशियो में डिवाइड है, इसी को लिख लेंगे। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी m/1 मान लेंगे। m/1 यहाँ जरूरी नहीं है, कुछ भी मान सकते हो, k/1, m/1, p/1, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। माना कि ये जो है ना डिवाइड है, m नहीं मानते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग l मानते हैं। l m n p i j मान लेते हैं, k/1 है, मान लेते हैं ये k/1 है, तो ये k/1 में डिवाइड है। माना कि m का वैल्यू कितना है, k है, और सॉरी ये n है बच्चा, n का वैल्यू कितना है, 1 है। यही रेशियो हमको पता कर लें k का वैल्यू बच्चा, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कि x बराबर क्या होता है, बताओ मोनू, m(x2) प्लस x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n बराबर लिखेंगे। x कितना दिया हुआ है बच्चा, यहाँ 2 दिया हुआ है, यही हमारा x है, यही हमारा y है, तो x के जगह मैं 2 रखूँगा, समझ। m(x2) तो कितना हो जाएगा, 4। ये है बच्चा, ये m है, तो 4k हो जाएगा। k हमारा x2 है, सॉरी x2 हमारा 4 है, m हमारा k है, m हमारा k है, x2 हमारा 4 है, तो m हमारा 4 है, सॉरी m हमारा k है, देखो k लिख दिया, और 4 है x2, तो 4 को k से गुना करोगे तो 4k होगा, प्लस n हमारा कितना माना, 1 इंटू x1, तो कितना हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। क्या बच्चा, k प्लस 1, k तो निकल ही गया ना, k तो बिल्कुल निकल गया। देखो ना, k को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भेजो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2 बराबर 4k माइनस 3, ठीक है ना। हाँ यहाँ थे बच्चा, देखो 4k है, 4k को मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, -4k, 2k -4k क्या हो जाएगा, -2k, 2 राइट साइड भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, -2, तो -2 -3 कितना हो जाएगा बच्चा, -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, k बराबर 5/2। तो k आ गया कितना बच्चा, ये m/n हमने क्या माना था बच्चा, k/1 माना था, क्या माना था, k/1। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो भी k/1, k कितना आ गया, 5/2, 1, तो क्या होगा 5:2, ये हो गया m/2 हो गया n, यही हमारा m/n हो गया। कोई दिक्कत है मोनू, नहीं। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट p, रहने तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b। माना बच्चा कोई लाइन सेगमेंट है a और b है, a कितना है बच्चा, 12,5, 4,-3, p कितना है, x,2, ये 2 है बच्चा। कोई दिक्कत, कहा जा रहा है किस रेशियो में ये डिवाइड है, तो मान लेते हैं कि ये k/1 में डिवाइड है, हैं, समझ गया ना, यही हमारा m है, यही हमारा n है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। तो पॉइंट p निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे, मानना होगा, हमसे पूछ के आ रहा है फाइंड द रेशियो, तो रेशियो हमसे पूछ रहा है ना, तो रेशियो को ही कुछ लेट करेंगे, लेट करके मानेंगे, तो लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k/1, k/1 ही माना है, कोई दिक्कत है नहीं। x निकालेंगे बच्चा, क्या होता है, m(x2) प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसी प्रकार y का फॉर्मूला होता है m(y2) प्लस n y1 का लिख दिया, x1 होगा ना, n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। चलो m कितना है बच्चा, k है, x2 कितना है, 4 है, तो 4x हो जाए, 4k हो जाएगा, n कितना है, 1 है, ये 12 है, तो +12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय k प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। चलो
ये वाला x है वैल्यू, ठीक है ना, ये y वाला, ये एक्चुअल में 2 दिया हुआ है बच्चा, देखो ये 2 दिया हुआ है, पॉइंट P है। तो बताओ m कितना है बच्चा, तो m हमारा कितना है k, और y2 कितना है -3, तो -3 k हो जाएगा। n 1 है 5 है y2, तो लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय k + 1, k + 1। तो ये तो 2 दिया हुआ है ना, हमको ये निकालने की जरूरत ही नहीं था बच्चा, समझ गया ना, निकाल के बता दिया। क्यों नहीं निकालना था भाई, के तो ये 2 दिया हुआ है तो 2 यहीं से निकल जाता है के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसलिए निकालना जरूरी, के निकालेंगे तभी तो के का जगह पुट करेंगे तो x निकलेगा, इसलिए ये जरूरी है, समझ गया ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, 2 अब k + 1 क्या हो जाएगा, 2k + 2 बराबर -3k + 5, कोई दिक्कत नहीं मोनू नहीं। अब बताओ 3k इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5k, -3k इधर जाएगा तो 5k हो जाएगा, 2k + 3k 5k, और 2 इधर जाएगा तो -2 यानी 3 हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा। रेशियो हमने क्या माना था, लिक्वाइड रेशियो k:1, तो इसी के जगह लिखोगे बच्चा k:1 है, k की जगह 3/5 लिखोगे, रेशियो लिखोगे तो बराबर क्या हो जाएगा 3:5 हो गया। ये हमने तो पता कर लिया कि 3:5 में डिवाइडेड है, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यहीं पर पुट करोगे बच्चा k का वैल्यू, k का वैल्यू कितना है बच्चा 3/5, तो 4 × 3/5 + 12 3/5 + 1, बताओ रोमन ये 1 है, ये भी 1 है, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं। बताओ 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 70 × 2 = 72, 72/5, 3 और 5 3 8, 8/5, 5 से 5 कैंसिल, 8 9 72, 9 आया, क्या आ जाएगा 9। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, इसी का कैलकुलेशन यहाँ किए हैं बच्चा, एक्स का वैल्यू 9 आ गया, और रेशियो किस रेशियो में डिवाइडेड है, तो 3:5 में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चा कहा जा रहा है, इफ है कोई पॉइंट है 2, P इज द मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, किस लाइन सेगमेंट का, ए और बी का, ए और बी का, ए मान लेते कितना है बच्चा 6, -5 है, बी कितना है -2, 11 है, मिड पॉइंट है, क्या मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का कितना दिया हुआ है 2, P दिया हुआ है, एक्चुअल में ये 2 नहीं है, यहाँ क्या रहता है x, y, x क्या निकालते थे बच्चा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2/2, तो एक्चुअल में ये जो है ना 2 x1 + x2/2 है बच्चा, x1 कितना है 6, x2 कितना है 2 है, x2 कितना सॉरी -2 है बच्चा, ठीक से लिख देते हैं, 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 4 का आधा करोगे 2, देखो 2 2 के बराबर है ना, हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है p, तो हम लोग ये x है बच्चा, ये y है, तो y लेते हैं, तो y बराबर कितना होता है बताओ, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, y कितना दिया हुआ है p दिया हुआ है, y1 कितना दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, y2 कितना दिया हुआ है तो 11 दिया हुआ है, 11 है बच्चा, डिवाइडेड बाय कितना होता है बच्चा 2, तब 11 में से 5 जाएगा 6, 2 2 3 6 3, तब p का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 3, यही तो p तो फाइंड करना था, बहुत आसान क्वेश्चन है, मिड पॉइंट है। देखो बच्चा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 2, -1 एंड B 5, -8 सच दैट AP अपॉन AB 1/3 इफ P लाइज, इफ है बच्चा, इफ P लाइज ऑन द लाइन 2x - y + k = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। P लाइज यानी पॉइंट, कौन सा पॉइंट, x, y कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो फाइंड करना वैल्यू ऑफ k। तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि पॉइंट P जो है ना डिवाइड्स कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A और B को, तो माना कि कोई लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये A है और B है, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, P, कितने रेशियो से डिवाइड कर रहा है पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है बच्चा AP:AB रेशियो में, AP अगर 1 है बच्चा तो AB टोटल कितना होगा 3 होगा, यहाँ लिखा हुआ है AP:AB बराबर 1/3, ये जो बता रहा है ना बच्चा AP का वैल्यू बता रहा है, ये जो बता रहा है 3 का वैल्यू बता रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ समझ तो रहे हैं, हाँ AB 3 है, अगर AP 1 है तो ये क्या बचेगा 3 - 1 यानी 2 बचेगा, यानी ये m/n में डिवाइडेड है, कोई दिक्कत है मोनू नहीं। देखो बच्चा अब इसमें हम लोग क्या ही कर सकते, ये तो पता है A का कोऑर्डिनेट पॉइंट पता है 2, 1 है, B का कोऑर्डिनेट पॉइंट पता है 5, -8 है,
देखो ये पढ़ा रहा हूँ इसलिए ना कि सिंपल कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आएगा, सेक्शन फार्मूला लगाओगे और सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये सेक्शन फार्मूला में भी तुम्हारा थोड़ा सा अगर टफ जा सकता है तो इसी क्वेश्चन को उठाएगा, समझा, इससे ज़्यादा टफ नहीं उठाएगा सीबीएसई। तो चलो हम लोग कोशिश करते हैं। तो हम लोग को सॉल्व करने के लिए हमें एम और एन पता होना चाहिए, x1 y1 x2 y2 पता होना चाहिए। अब फार्मूला लगा देंगे हम लोग, सेक्शन फार्मूला पॉइंट P वाला, x का और y का। x का क्या फार्मूला होता है बताओ बच्चा, x बराबर m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसी प्रकार y का वैल्यू क्या होता है बच्चा, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। होगा कि नहीं होगा बच्चा? एग्जाम में ऐसे बनाना नहीं है, मैं तुमको सिखा रहा हूँ, तुम यहाँ से कायदे से लिखोगे सेक्शन फार्मूला x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू ये फार्मूला होता है। m हमें पता है बच्चा, m कितना है 1 है, तो 5 गुना 1 कितना हो जाएगा बच्चा 5, और n 2 है, 2 है, x1 कितना है 2 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 5 4 9, 9/3, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, ये कितना आ जाएगा 3। एक्चुअल में ये x का वैल्यू है। उसी प्रकार इस y का वैल्यू को हम निकाल लेंगे इधर, y का वैल्यू बताओ बच्चा, m कितना है 3, y2 कितना है -8, सॉरी m 1 है बच्चा, 3 नहीं है, 3 तो a भी हमारा ना, m कितना है 1 है, और y2 कितना है -8, तो -1 गुना -8 कितना हो जाएगा -8, यहाँ 1 लिखा गुना -8, तो 1 गुना -8 प्लस n y1, तो n कितना है 2 गुना 1, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 3। तो बताओ 8 में से 2 हो जाएगा बच्चा -6, -8 में 2 जोड़ेंगे तो -6 आएगा, 3 3 2 जा 6 -2, x आ गया, ये x आ गया बच्चा और y आ गया। ये x और y क्या है, p का कोऑर्डिनेट पॉइंट है, 3, -2। हमसे पूछा क्या है, अगर ये p जो है ना, यही p लाई कर रहा है किसी लाइन पर, किस लाइन पर, कोई एक लाइन है, पता नहीं कौन सा लाइन है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x - y प्लस k बराबर 0, ये लाई कर रहा है, कोई दिक्कत है? अगर मैं x का जगह यहाँ 3 रख दूँ बच्चा, तो 2 गुना 3 हो जाएगा, ये बच्चा x ही है ना, ये हमारा y ही है, माइनस y का जगह -2 रख दूँ तो -1 तो ही है, -2 रख दूँ, अब प्लस k बराबर 0। बताओ मोनू, 3 2 जा 6, राइट साइड जाएगा -6, तो माइनस प्लस 1, यानी छोड़ो ना, 3 दूना कितना होता है 6, माइनस प्लस 2, तो 6 में से 2 जाएगा 4, उधर जाएगा तो -4, तो k बराबर क्या आ जाएगा -4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है बच्चा? कैसे माइनस हो जाएगा बच्चा, k बराबर -4 कैसे हो जाएगा? पहले देखो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, माइनस क्या हो जाएगा +2, प्लस k बराबर 0, तो कैसे -4 हो जाएगा? 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा ना बच्चा, तो 8 प्लस k बराबर 0 होगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा -8। ध्यान देना, ये गलती हो सकता है तुमसे भी, ध्यान रखना कि ये जो माइनस है ना बच्चा +1 हो जाता है, ब्रैकेट जरूर देना माइनस वाला में, देखो ब्रैकेट दिया हुआ है पहले से, तो 3 दूना कितना हो गया 6, अब +2 6 2 8। तुम ऐसे भी कर सकते हो यार, x का वैल्यू 3 है तो 3 दूना 6, माइनस है तो माइनस प्लस 2 प्लस k बराबर 0, 6 2 8, उधर जाएगा तो -8, k बराबर -8। ये लिख कर तुमको समझाया है, ये तुम समझो इस बातों को। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार देखते हैं और भी जो क्वेश्चन संभावना है आ सकता है। देख लो ध्यान से बच्चा, एक लाइन है ए बी, कोई पॉइंट पी है, इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, AP/AB, यानी AP जो है 1 है और AB कितना 3, यानी AP 1 है और पूरा AB 3 है, तो PB क्या हो गया होगा, 3 में से 1 जाएगा 2, तभी तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के बराबर हो गया। तो ये हमारा M आ गया, N आ गया, M/N में डिवाइड कर रहा है किसको, 2:1 को, लाइन 5:-8 को, ठीक है ना। हमें कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट निकालना, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना x और y। क्यों निकालना है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इफ p लाइज ऑन द लाइन, p तो p लाइज ऑन द लाइन, इस लाइन पर लाई कर रहा है p, ठीक है ना। तो p निकालेंगे तब ना बच्चा, तो कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि x का फार्मूला ये होता है, y का फार्मूला ये होता है, सेक्शन फार्मूला वाला, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा x आएगा और y आएगा, और इसको फर्दर पुट कर देंगे जो p लाई कर रहा है जिस लाइन पर,
पी लाई कहाँ कर रहा है बच्चा, पी लाई कर रहा है 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0 पर। कोई दिक्कत है नहीं। देखो बच्चा, अब अगला क्वेश्चन मैं उठाया हूँ, उसको सॉल्व करूँगा। कहा जा रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट p माइनस 4,4 वाई है, सॉरी वाई माइनस 4, वाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट, स्पेलिंग गलत है बच्चा सेगमेंट का, सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, स्मॉल p होगा बच्चा, पॉइंट a एंड b इफ इट लाइज ऑन ए बी, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कहा जा रहा है किस रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है, p जो है ना डिवाइड कर रहा है किसको, एक लाइन को a और b को। माना कि कोई लाइन है बच्चा a और b है, ये कौन डिवाइड कर रहा है, p कितने से, -4, y से। किस रेशियो में, तो मान लेते हैं k:1 है, k:1 है। मान लेते हैं लेट m:1, क्या बच्चा, लेट m:1 डिवाइड्स द लाइन, क्या बच्चा, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। चलो बच्चा हम लोग सॉल्व करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। ए हमारा दिया हुआ कितना दिया हुआ है बच्चा, हमारा ए दिया हुआ है -6,10, बी कितना दिया है 3,-8। समझ गया कि नहीं समझ गया। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, ये x है बच्चा, ये y है, x का फार्मूला लगाते हैं, क्या लिखते हैं, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसी प्रकार इसका फार्मूला लगाते हैं y कोऑर्डिनेट के लिए, ये x कोऑर्डिनेट के लिए है। तो बताओ m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चा यहाँ पर x कितना दिया हुआ है, -4, तो यहाँ लिखूँगा -4। m कितना दिया हुआ है, m हमारा दिया हुआ है k, x2 3, तो क्या हो जाए 3 गुना k, 3k हो जाएगा। आप बताओ n कितना दिया हुआ है, मान लेते 1 है, और 1 गुना x1 तो कितना हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, क्या बच्चा, k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं बच्चा, कुछ बात हो बन जाए यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -4k होगा, -4 बराबर 3k -6। 3k को इधर लाता हूँ तो -3k क्या होगा, -3, तो -3k आएगा तो -3k -4k तो -7k हो जाएगा, क्या हो जाएगा -7k, और क्या हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्लस -4 है ना बच्चा, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 में से -4 जाएगा, -2 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k बराबर क्या आ गया तुम्हारा 2/7। अब 3k तुम इधर लिख करके लिखना मत, -3k, तुमको पता है कि -4k, -3k इधर जाएगा तो -4k -3k -7k, -4 को राइट साइड भेजेंगे, प्लस हो जा रहा है तो +4 हो जा रहा है, तो -6 + 4 कितना हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर 2/7। हमसे पूछा ही क्या है बच्चा, पूछा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y तो अभी निकला नहीं, लेकिन k का वैल्यू निकल गया। जब k का वैल्यू निकल गया तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं। बताओ y का वैल्यू क्या है बच्चा, y है, m कितना है हमारा k है, और y2 कितना है -8, तो -8k हो गया, n कितना है 1 है, और y1 कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी k प्लस 1। कोई दिक्कत मोनू, k के जगह में रख दो यहाँ पर 2/7, क्या बचा, तो कितना हो जाएगा 8 गुना 2/7 हो गया कि नहीं हो गया, प्लस 10 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ k का जगह में लिख दो 2/7 प्लस 1। कोई दिक्कत है रे मोनू, नहीं। अब इसको फर्दर कैलकुलेशन करता हूँ, तो 8 दूना कितना होता है -16, एलसीएम ले लेता हूँ नीचे नीचे, 8 दूना होता है -16 और 7 है 70 डिवाइडेड बाय 7। उसी प्रकार यहाँ पे ले लूँ तो क्या हो जाएगा 2 + 7 डिवाइडेड बाय 7। पता चला 7 से 7 कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा बताओ, -16 और 70। तो 70 में से हम लोग 10 घटाएंगे तो 60 बचेगा।
60 में से 6 घटाएंगे तो 54 बचेगा, यानी 54। 7 दूनी 9, 9 से डिवाइड करोगे बच्चा 9 6 54 आता है। तो y हमारा आ गया कितना 6। देखो कैलकुलेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिसको कैलकुलेशन है तो नहीं बनेगा। अगर मान लो हमारा कैलकुलेशन गंदा है, नहीं आता, तो बच्चा के का वैल्यू 2/7 आ गया। देखो के की जगह 2/7 लिख दिया, प्लस 10 था 10, तो नीचे अपना मन से चिन्ह दिया 1। 1 और 7 का एलसीएम कितना था 7। देखो यहीं पर छोटा छोटा करके लिख दो ना, क्या दिक्कत है। 7 थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है क्योंकि लगता है कि यार कितना बड़ा मैं लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 8 दूना कितना हो गया -16। 7 को 7 से डिवाइड करोगे 1, प्लस 1 को 7 से डिवाइड करोगे 7 मारते में कटेगा 7, एक के टेबल में 7 टाइम्स में 7 आएगा, तो 10 7 70। उसी प्रकार यहाँ पर एलसीएम लिया और कैलकुलेशन किया, नीचे से नीचे कैंसिल कर दिया और ऊपर कैलकुलेशन किया तो 70 में से 16 घटाए तो 54 बचा, और डिवाइडेड बाय 7 तो 9 हुआ, बचा 9 6 54। वाई का वैल्यू कितना आ गया 6। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई 2020 का पूछा हुआ है, सीबीएसई 2020 का पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट नहीं कहो, कह सकते हो कि अगर कॉन्सेप्ट पता है तो सीबीएसई का कैसा भी क्वेश्चन हो तुम सॉल्व कर दोगे, समझ गए ना। पूछा क्या बचा, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, रेशियो भी पूछा है। एक क्वेश्चन क्या बचा, इन व्हाट रेशियो, और दूसरा क्वेश्चन क्या है वाई का वैल्यू। तो देखो रेशियो हमारा क्या निकला 2/7 आया बच्चा, 1:1, क्योंकि हमने क्या माना k:1 माना, तो k की जगह 2/7 रखूँगा 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 2:7, यानी ये जो है ना 2:7 में डिवाइड हो रहा है। और वाई का वैल्यू कितना है 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। इस प्रकार से तुम्हें ध्यान से देखो, इस समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चा, नहीं तो चाहूँ तो एक प्रॉपर ढंग से मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर ढंग से ही लिखा है ताकि इसलिए कि तुमको समझ में आए कि ये जो p है ना बच्चा, ये x है, ये जो पहला वाला नंबर x है, जो x का वैल्यू कितना है -4। देखो x की जगह -4 लिख दिया, यहाँ y की जगह y ही लिख दिया है ना। m के जगह देखो बच्चा, m के जगह k रखा, अब y2 की जगह -8, देखो y2 है k है तो -8 के 1 × 10 यानी n y1 कितना हो गया 10 × 1 10 हो गया। इस प्रकार से प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। देखो बच्चा नहीं ऑन किए थे, देखो सेंट्रोइड ऑफ का ट्रायंगल है, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ABC, ठीक है ना। सेंट्रोइड क्या होता है, एक बीच में सेंट्रोइड, उसको G से डिनोट करते हैं। ये हमेशा 2:1 में डिवाइड होता है, ये जो लाइन है 2:1 में डिवाइड होता है। माना कोई D पॉइंट है, कैसे निकालेंगे, D तो मिड पॉइंट है ना बच्चा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं, जैसे x3 + x2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा y3 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये ना कहीं ना बच्चा ये x है, ये y है, ये है, कोई दिक्कत है। सेंट्रोइड का सीधा फॉर्मूला मैं बताता हूँ। अगर मुझे पता चाहिए कि ये G पर x का वैल्यू क्या है और इस पर y का वैल्यू क्या है, x, y वैल्यू हमें निकालना है, किस पर, सेंट्रोइड पर। तो इस सेंट्रोइड का x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3। y का क्या हो जाएगा y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। एक्चुअल में ये जो है ना, यही सेंट्रोइड है बच्चा, यही सेंट्रोइड है, यही हमारा G है। क्या है, x1 x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा देखो y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, यही हमारा कोऑर्डिनेट्स है, सेंट्रोइड है, सेंटर है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ देखो एक मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा इसमें, देखो कायदे से, यहाँ ध्यान दो मोनू, ये ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना। माना ये A है बच्चा, ये B है, ये C है। A कितना दिया है -3, 0। B कितना दिया है 5, -2 दिया है। C -8, 5 दिया है। अगर सेंट्रोइड निकालना है तो ये मैं ड्रॉ करूँगा सेंट्रोइड। तो बताओ सेंट्रोइड बीच का निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ूंगा, 5 - 8 डिवाइडेड बाई 2 -2 + 5 डिवाइडेड बाई 2। बताओ बच्चा 5 में से 8 जाएगा 3, 3/2, ये भी क्या हो जाएगा 3/2, 3/2, 3/2 हमारा सेंट्रोइड है। लेकिन हमें वो नहीं निकालना, हमें ये निकालना है
सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, जो जी निकालना है जो कि 2:1 में डिवाइडेड होता है। जी का क्या होता है फॉर्मूला, जी का सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा x का होता है, और y का y1 प्लस y2 बाई 2। लेकिन हमें सेंट्रोइड का बताना है, किसका, ट्रायंगल का सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है बच्चा, सेंट्रोइड बताना है तो क्या होता है बताओ, x का और y का। x का होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, और y का क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई, सॉरी 2 नहीं होता बच्चा, 3 है। कोई दिक्कत है तो बताओ मोनू। x1 कितना है, x1 -3 है, 5 है, -8 है, यहीं पर जोड़ो ना, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 2 गया -6, कितना हो गया -6/3, 3 दूना 6 -2, y1 y2 y3, देखो y1 y2 y3, तो -2 और 5 कितना हो जाता है, घटाओगे 3 तो कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना आ गया 3/2, तो यही हमारा सेंट्रोइड आ गया -2 और 3/2। देखो बच्चा शायद मिस्टेक कर रहा हूँ, -2 है 5 है, तो घटाओगे तो 3 आएगा ना, तो 3/3 हो जाएगा ना बच्चा, नीचे तो 3 है ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो -2,1 हो जाएगा। ध्यान से देखो, अरे जोड़ना ही नहीं, देखो 3 को जोड़ना है, जैसे हमें ये सेंट्रोइड निकालना, ओरिली हम निकालते हो, देखो -3 है 5 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो -6 बचेगा, -6 को 3 से डिवाइड करूँगा तो -2 आएगा, तो ये -2 हो गया x y, 0 में -2 जोड़ूंगा तो 2 -2, अब -2 में 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करूंगा 1, तो -2,1। अब इस पर तुम रख कर बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, जैसे बनाओ, ये फार्मूला ये सब लिखना ज़रूरी है एग्जाम में, ताकि समझा मार्क्स मिलेगा तुम्हें। लिख देता हूँ, मान लेते हैं ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x, y which divides the line segment joining A x1 y1 B x2 y2 इन एक्सटर्नली, बच्चा क्या, एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मानो यहाँ देखो बच्चा, एक्सटर्नली है, इंटरनली हमने पढ़ लिया। देखो माना कोई लाइन है बच्चा, ये A है, B है, कोई पॉइंट P है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इसको m/n में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। क्या बच्चा, एक्सटर्नली लिखा हो ना है, तो सीधा फॉर्मूला लगाओगे बच्चा, पॉइंट एक x होता है एक y होता है, तो पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पॉइंट x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, m(x2 - n x1 डिवाइडेड बाय m-n। उसी प्रकार P ऑफ y ने पॉइंट ऑफ x निकाल रहे हैं, पॉइंट ऑफ y निकालेंगे, क्या बच्चा, m(y2 - n y1 डिवाइडेड बाय m-n। इसका मतलब P क्या है, x, y हमारा निकल गया, ये और ये हो गया, m(x2 - n x1 डिवाइडेड बाय m-n, m(y2 - n है बच्चा y1 डिवाइडेड बाय m-n। तो ये फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में आए, अगर एक्सटर्नली लिखा रहे तो माइनस लगा देना, अगर इंटरनली लिखा हो बच्चा, क्या लिखा हो, इंटरनली लिखा हो तो क्या लिखोगे, पॉइंट x, y कैसे निकलेगा बच्चा बताओ, m(x2 + n
x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा, ये फार्मूला लगाओगे।